सावन चालू हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जिसके श्रावण में अगर मान लो एक दिन आपका निकल भी गया, 2 दिन आपके छूट भी गए, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो पेड़ तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो पौधा तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो वृक्ष तुम्हारे यहाँ लगा हो, जो क्यारा तुम्हारे यहाँ हो, कुंडी तुम्हारे यहाँ हो, उसी की मिट्टी को, उसी के पेड़ के नीचे, उसी पौधे के नीचे, उस मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से उसको उठाकर एक लिंग की आकृति बना लें। उसमें जलाधारी बनाने की जरूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बनाकर उसी की पूजन वहीं कर कर पानी चढ़ाकर 15 से 20 मिनट बाद अपना काम करने के बाद उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दें, अपनी कामना कर कर। देव अधिदेव महादेव 2 महीने के बाद क्या देगा ये वही जान सकते। देख लिया हमने, बहुत बहुत प्रयास कर कर देख लिया, सारी दुनिया का हमने प्रयोग कर कर देख लिया। इनसे भी पूछा, उन्होंने कहा वाशरूम इधर बना दो, वास्तु शास्त्री ने कहा ये बना दो, ज्योतिष आचार्य ने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा वो बना दो। हमने दुनिया का काम कर कर देख लिया, हाथों की अंगूठियां बदल कर देख ली, नग आभूषण बदल कर देख लिए, सोने की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। अब जब सारी दिशा बदल कर देख ली, सारा काम कर कर देख लिया, उसके बाद भी अगर हमारी ग्रह दशा नहीं सुधरे, हमने सबके दरवाजे जाकर देख लिया, देवी देवता उनके भी धोख धोख के देख लिया, पर जब भी अगर हमारी दशा ना सुधरे तो फिर कहीं मत जाना, महादेव के चरणों में जाकर बस उसकी आराधना में लग जाना, फिर वो संभाल लेगा। 2 जो पत्तियां आए, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्ती और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी, जे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही। शिव महापुराण वर्णन करती है, किसी भी छठ के दिन चाहे अंधेरी की छठ हो, चाहे उजाले की छठ हो, किसी भी छठ के दिन अगर षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का नाम लेकर 6 बेलपत्र और उस 6 बेलपत्र पर 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 अक्षत के दाने रखकर षडानंद कार्तिकेय बाबा के स्मरण कर कर शिवलिंग की जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उसी के पास में कार्तिकेय जी का स्थान है। किसी भी छठ पर यदि आप बाबा को वो बेलपत्र, वो दुर्वा, वो पुष्प, वो अक्षत का दाना 6 समर्पित करते हैं, किसी भी छठ के दिन, षष्ठी के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर बाबा का नाम लेकर, कार्तिकेय बाबा का नाम लेकर यदि समर्पित करते हैं तो जिंदगी में कितना भी कर्जा हो, वो कर्जा 3 महीने के अंदर समाप्त होता ही है। कितना भी कर्जा, साथ में आपका परिश्रम, साथ में आपकी मेहनत और आपकी दृढ़ता। क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हमने शंकर जी को बेलपत्र समर्पित कर दी तो कर्जा चूकेगा, पर साथ में मेहनत भी करना। अगर आप मानते हैं कि पूरी कथा का इसमें कई दुनिया के कई लोग हैं, हमारी कथाओं को आधा काटते हैं, आधा भेज देते हैं। गुरुजी ने कहा कि बेलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाओ, पर गुरुजी ने साथ में कहा कि रात दिन एक करो, पढ़ाई पूरी करो, आधी बात काट देते, आधी बात दिखा देते। शिव महापुराण की कथा कथी है, 6 बेलपत्र, 6 पुष्प, 6 दुर्वा, 6 चावल के दाने और साथ में अपना परिश्रम पूर्ण करो। छठ के दिन स्कंद भगवान का नाम लेकर, स्कंदेश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर के जलाधारी पर समर्पित करो, शिवजी से प्रार्थना करो और अपनी मेहनत को 4 चांद लगाओ। कर्जा चूकेगा जरूर, समाप्त जरूर। कर्जा
का मतलब ये नहीं है कि आप कर्जा करे हो तो मेरे से बन नहीं रहा, मेरे प्राण छूट जाए तो अच्छा, मैं तो मर जाऊं, मैं टेंशन में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, बहुत परेशान हो गया, ऐसा हो गया। ना ना, दुख आता है, जब सुख आया, सुख चले गया, तो दुख आएगा तो दुख भी जाएगा, दुख भी समाप्त होगा, उसमें क्या विचार कर। ऐसा तो नहीं है कि दुख समाप्त नहीं होगा, दुख नहीं जाएगा, सुख आया है। जब हमारे अच्छे दिन अगर समाप्त हुए हैं तो दुख भी समाप्त जरूर होगा, फिर वापस सुख आएगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ा धैर्य, थोड़ा हृदय पर भाव एकाग्रित करो कि नहीं नहीं, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव मेरा दुख काट। कोई कहे कि हमने भगवान भोलेनाथ जी के लिए सावन के महीने में व्रत रखा है। आप में से कई माताएं बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो व्रत रखे होंगे। कोई कहे कि हमने भोलेनाथ जी को पाने के लिए, शिव जी को प्राप्त करने के लिए हमने व्रत रखा। कोई कहेगा सावन भर हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम चप्पल नहीं पहनेंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नहीं खाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम भूमि पर सोएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नियम ले लेंगे। आप नियम लो, मना नहीं। शिव महापुराण भी कहती है कि नियम धारण करना चाहिए। आपके नियम से कोई तकलीफ नहीं, आप नियम लो, मेरा भोले बाबा स्वीकार करेगा। पर सबसे बड़ा नियम एक होना चाहिए कि मैं जब भी मंदिर जाऊंगी, सावन के महीने में मैं जब भी शिव पुराण में जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, देवालय जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, या गंगा का स्नान करने को जाऊंगी, या शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, कथा में जाऊंगी, पर उस मंदिर, तीर्थ और कथा में मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। ये संकल्प हमारा भारी है। अब मालूम पड़े भीतर तो निंदा इतनी भरी हुई है, भीतर तो ईर्ष्या इतनी भरी हुई है कि वो ईर्ष्या हमारी झलक रही है। मैं और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो